आपस में भाव भाव कर लड़ने लगता है। रोटी टुकड़ा उस टुकड़े को नहीं करते हैं। तो मनुष्य थोड़े थोड़े के लिए अपने स्वजनों से लड़ता है, अपने भाइयों बंधुओं से विछोड़ कर लेता है और झगड़ता है, तो कुत्ता देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। इस मनुष्य तन को पाने के बाद में इसकी जो बुद्धि है वो कुत्ते ही जैसी है, तो ये हमारी ही प्रजाति है। और दूसरा जो बताया है महाराज ग्रामीण शुकर, ग्रामीण शुकर जो होता है महाराज 10, 12, 16 बच्चे पैदा कर लिए और एक गूढ़े में जाकर के कीचड़ में जाकर के रहता है, बच्चों को पालता है, खिलाता है गंदगी। तो मनुष्य तन पाकर के अगर मनुष्य केवल संतान उत्पत्ति में, संतान की सेवा में, धन कमाने में लगा रहा, तो महाराज ऐसे तो जीव भी बाल बच्चे पैदा करके पाल लेते हैं। तो अगर हमने मानव तन पाकर के भगवत भजन नहीं किया तो हमने और शुकर में क्या अंतर है। इसी तरह से बताया है ऊंट के लिए कि जो महाराज ऊंट होता है, ऊंट हमेशा सिर उठा करके चलता है। तो जो मनुष्य को पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, पैसा रुपया मिल जाता है, धन संपत्ति आ जाती है, तो कोई अगर उससे कमजोर व्यक्ति उसको प्रणाम नमस्कार करता है तो महाराज धन संपत्ति वाला व्यक्ति उसकी तरफ देखता भी नहीं, उसे उठा करके आगे चला जाता है। तब ऊंट बड़ा प्रसन्न होता है, कहता है कि इसमें और हमें कोई अंतर नहीं है। जैसे हम सिर उठा करके चले हैं और किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे ये धन संपत्ति के अहंकार में ऊंट बना बैठा है। और चौथा बताया हमारा गधा, गधा जब तक काम के लायक रहता है तो उसका मालिक उसको लाद लाद करके और उससे काम निकालता है और तब तक उसको भोजन भी देता है। और जब गधा व्रत हो गया, काम के लायक नहीं रहता, वही मालिक डंडे मार करके उसे घर से बाहर कर देता है। तो जब गधा बाहर निकल करके मालिक से विलीन हो जाता है, यहाँ भटकता है, तो जब गधा देखता है कि मनुष्य जीवन भर तो संपत्ति कमाने में लगा, काम करता रहा, धन संपत्ति इकट्ठा करी, भगवान का भजन किया नहीं, जब वृद्धावस्था आ गई तो महाराज खटिया डाल दी, पड़े हुए हैं खटिया पे। अब कोई बात अगर आई सामने सलाह की, और अगर वो वृद्ध जिसने जिंदगी भर धन कमाया है और बच्चों से कहता है कि मेरी बात को सुन लो जरा, वही बच्चे क्या कहते हैं, अरे तुम सयाने हो गए।